नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र द्वितीय काव्यांग विवेचन एवं हिंदी गद्य विधाओं का स्वरूप के अंतर्गत काव्य लक्षण पर चर्चा करेंगे। सामान्यतः परिभाषा और लक्षण को एक माना जाता है। इस दृष्टि से दोनों समानार्थी हैं। किसी विषय वस्तु के बारे में ऐसा सर्वव्यापक नियम जो उस पर पूरी तरह से लागू हो उसे परिभाषा कहते हैं। जिस विषय या वस्तु की परिभाषा होती है उसके बारे में उसका निश्चित और स्पष्ट अर्थ होता है। जहां तक लक्षण का प्रश्न है तो उसका शाब्दिक अर्थ है चिन्ह, निशान, यथार्थ वर्णन, विशेषता। इसका व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम, अर्थात जिसके द्वारा किसी वस्तु की पहचान कराई जाती है उसे लक्षण कहते हैं। जब काव्य के गहन पर्यावलोकन और विश्लेषण के पश्चात उसके स्वरूप की पहचान का कोई निश्चित नियम या मानक बना लिया जाता है तो काव्य लक्षण कहलाता है। काव्य का लक्षण निर्धारित करना काव्य शास्त्र का प्रमुख प्रयोजन रहा है। काव्य लक्षण के द्वारा वांग्मय के अन्य प्रकारों से काव्य का भेद दर्शाया जाता है। कोई पद्य या गद्य काव्य है या नहीं, काव्य के दायरे में क्या आते हैं क्या नहीं, काव्य लक्षण पर आचार्य भरत मुनि से लेकर रीतिकालीन कवियों एवं आधुनिक कवियों ने भी अपना मत व्यक्त किया है। सर्वप्रथम काव्य लक्षण की परिभाषा भरत मुनि ने दी, लेकिन वह दृश्य काव्य से संबंधित थी। उनके अनुसार अर्थ क्रियोपेतम काव्यम, अर्थात अर्थ और क्रिया अभिनय से युक्त काव्य होता है। अग्नि पुराण के अनुसार व्यास देव ने इष्टार्थ से विवच्छिन्न स्फुट अलंकारों से युक्त, गुण से युक्त तथा दोष से रहित पदावली को काव्य माना है। वे लिखते हैं संक्षेपाद वाक्यम इष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली, अग्नि पुराण 337/2। आचार्य भामह प्रथम आचार्य है जिन्होंने स्पष्ट रूप से शब्द और अर्थ के साहित्य को काव्य कहा। उनके अनुसार शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विदा। उनके अनुसार शब्द एवं अर्थ का सहभाव ही काव्य है। वे कहते हैं कि जहां शब्द और अर्थ परस्पर सहित भाव या प्रतिस्पर्धा करते हुए सामने आते हैं वहां शब्दार्थ सन्निधि में काव्यत्व होता है। यह काव्य दो प्रकार का होता है, गद्य काव्य, पद्य काव्य। इस प्रकार काव्य लक्षण का वास्तविक विकास भामह से होता है। भामह के काव्य लक्षण से एक महत्वपूर्ण बात उभर कर आई कि काव्य का आधार शब्द और अर्थ का सहभाव है। अकेले अकेले वे चाहे जो हो, लेकिन काव्य में दोनों को एक साथ मिलकर काम करना होता है। वामन ने अलंकारों को अनित्य धर्म स्वीकार करते हुए रीति अथवा गुण को ही काव्य का मूल तत्व स्वीकार किया है। वे लिखते हैं रीतिरात्मा काव्यस्य विशिष्ट पद रचना रीति ही। राजशेखर के अनुसार गुणवद अलंकृतम च वाक्यमेव काव्यम। आचार्य मम्मट के अनुसार तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। काव्य प्रकाश में लिखा है उन्होंने ऐसा, अर्थात ऐसा शब्दार्थ जो दोष से रहित हो, माधुर्य, ओज, प्रसाद आदि गुणों से युक्त हो तथा कभी कभी अलंकार रहित हो, उसे काव्य कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। आचार्य जगन्नाथ दास ने लिखा है रमणीयार्थक प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य कहलाता है। आचार्य हेमचंद्र के अनुसार अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, अर्थात दोषों से रहित गुणों व अलंकारों से युक्त शब्दार्थ काव्य कहलाता है। आचार्य दंडी ने काव्य लक्षण की परिभाषा देते हुए कहा है शरीरम तावदिष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली, अर्थात काव्य का शरीर तो इष्ट अर्थ से युक्त पदावली होता है। आनंद वर्धन लिखते हैं काव्यस्यात्मा ध्वनि शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि और शब्दार्थ शरीर है। परवर्ती
सर्वाधिक हिंदी कवि और आलोचकों ने भी काव्य के लक्षण पर अपने अपने विचार रखे हैं। रीतिकालीन आचार्यों में चिंतामणि लिखते हैं, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। यानी जो गुणों से युक्त हो, अलंकारों से युक्त हो, दोष रहित हो, जिसका शब्द और अर्थ निकलता हो, विद्वान लोग उसे कवित्व कहते हैं, उसे काव्य कहते हैं। सुरति मिश्र लिखते हैं, वर्णत मनोरंजन जहा रीति अलौकिक होई, निपुण कर्म कवि जो जुति काव्य कहत सब कोई। इसी प्रकार से ग्वाल कवि लिखते हैं, शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाय, जग अद्भुत में अद्भुत ही सुखदा काव्य बनाए। काव्य की परिभाषा या काव्य का लक्षण बताते हुए ठाकुर कवि लिखते हैं, पंडित और प्रवीणन को जो चित्त हरे सो कवित्त कहावे। उनका ये मानना है कि जो पंडितों और प्रवीण लोगों का, पारंगत लोगों का चित्त हर लेता है, चित्त को आकर्षित करता है, उल्लसित करता है, वही कवित्व कहलाता है, वही काव्य है। आधुनिक आलोचकों एवं कवियों ने भी काव्य के लक्षण की परिभाषा दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, आई है, उसे कविता कहते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रभाव डालने की क्षमता और आनंद प्रदान करने की शक्ति ही काव्य है। सुमित्रानंद पंत लिखते हैं, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। महादेवी वर्मा के अनुसार कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती है। जयशंकर प्रसाद काव्य के लक्षण की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि सत्य की अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ अभिव्यक्ति काव्य है। इसी प्रकार से मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं, काव्य जीवन की आलोचना है। प्रसिद्ध आलोचक बाबू गुलाब राय काव्य के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रदान मानसिक प्रतिक्रियाओं के श्रेय को प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो बड़े प्रसिद्ध कवि थे, उन्होंने भी काव्य या कविता का लक्षण कहा है, कविता विमल हृदय का उच्छ्वास है। प्रसिद्ध छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा काव्य का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि कविता सबसे बड़ा परिग्रह है, क्योंकि वह विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति है। वह जीवन के अनेक कष्टों को उपेक्षा योग्य बना देता है, क्योंकि उसका सृजन स्वयं महकी वेदना है। वह शुष्क सत्य को आनंद में स्पंदित कर देती है, क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। पाश्चात्य कवियों और आलोचकों ने भी काव्य के लक्षण दिए हैं। कॉलरेज लिखते हैं, पोइट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर, अर्थात सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। ड्राइडन लिखते हैं, पोइट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक, अर्थात कविता सुस्पष्ट संगीत है। मैथ्यू अर्नोल्ड लिखते हैं, पोइट्री इज एट बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, अर्थात कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। वर्ड्सवर्थ लिखते हैं, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, इट टेक्स इट्स origin from emotions recollected in tranquility, अर्थात कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, जिसका स्रोत शांति के समय में स्मृत मनोवेगों से फूटता है। शैली लिखते हैं, पोइट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स, अर्थात सर्वमुखी और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुखपूर्ण क्षणों का लेखा कविता है। डॉक्टर जॉनसन लिखते हैं, पोइट्री इज द आर्ट ऑफ यूनिटिंग प्लेजर विद ट्रूथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन टू द हेल्प ऑफ रीजन, अर्थात कविता सत्य और आनंद के एकीकरण की कला है।
काव्य की अनेक परिभाषाओं और लक्षणों को ऐतिहासिक कालक्रम में विश्लेषित और व्याख्यायित करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इनमें से एक भी परिभाषा व लक्षण ऐसा नहीं है जिसे काव्य पर पूरी तरह से 100% घटित किया जा सके। अर्थात एक भी लक्षण ऐसा नहीं जो काव्य के समग्र स्वरूप को अपने दायरे में बांधकर उसे स्पष्ट कर सके। सभी आचार्यों के लक्षण कमोबेश महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें से किसी आचार्य का लक्षण पूर्ण और अंतिम नहीं है, कारण कि काव्य सृष्टि के विषयगत आधार जगत और जीवन हमेशा परिवर्तनशील है। इनमें पैदा होने वाले कवि की दृष्टि, रुचि, देश काल, जगत और जीवन के बदलने के क्रम में कुछ न कुछ बदल जाती है और उसका काव्य भी कुछ न कुछ बदल जाता है। इसलिए काव्य लक्षण के शाश्वत और अंतिम होने की बात नहीं हो सकती। काव्य लक्षण गणितीय नहीं है, पर इतना अवश्य है, इनसे काव्य के स्वरूप को समझने में काफी दूर तक मदद मिली है। प्रिय छात्रों, ये थे काव्य लक्षण। इन काव्य लक्षणों का अध्ययन करें। अगले वीडियो में हम काव्य हेतु पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।